नमस्कार दोस्तों, मौत का दरवाजा कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अरमान, साफिन और नीरा एक पुराने अटारी में प्रवेश करते हैं, जहां वे एक रहस्यमय कमरे में पहुंचते हैं, जिसे सभी मृत्यु का द्वार के नाम से जानते हैं। वहां प्रवेश करने के बाद वे एक अजीब दुनिया में फंस जाते हैं, जहां छायाएं घूमती रहती हैं और अदृश्य आवाजें उन्हें चेतावनी देती हैं। यदि तुम सही दरवाजा नहीं खोज पाए तो तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। आखिरी क्षण में वे एक आईने के माध्यम से प्रवेश करते हैं और खुद को अपनी पुरानी दुनिया में वापस आते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। समय ठहर गया है, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और हवा भारी हो गई है। क्या वे सच में वापस आ गए हैं या फिर किसी और गहरे रहस्य के जाल में फंस गए हैं? वे तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। चारों ओर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक अजीब निस्तब्धता पूरे माहौल को घेर रही थी। हम वापस आ गए हैं ना? साफिन ने धीरे से पूछा। शायद अरमान ने जवाब दिया, लेकिन उसके स्वर में भी संदेह था। नीरा ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और समय देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन धुंधली हो गई, जैसे कि कोई भ्रमित करने वाला प्रतिबिंब दिखा रही हो। यह कैसे संभव है? नीरा ने फुसफुसाया। वे शहर की ओर चलने लगे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एक और भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। चारों ओर कोई आवाज नहीं थी, न किसी गाड़ी की आवाज, न पक्षियों की चहचहाहट और न ही हवा की सरसराहट। यह मानो एक मरा हुआ शहर था। कुछ तो गड़बड़ है, अरमान ने धीरे से कहा। साफिन ने आसपास की इमारतों को देखते हुए कहा, क्या हमारा शहर ही बदल गया है? तभी उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन वहां कोई भी इंसान नहीं था। सड़क किनारे एक चाय की दुकान में चाय के गर्म कप रखे हुए थे, उनसे भाप उठ रही थी, लेकिन वहां कोई दुकानदार नहीं था। सड़क पर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन उनके अंदर कोई नहीं था। क्या हम किसी और वास्तविकता में हैं? नीरा ने घबराते हुए कहा। शायद हम सच में वापस नहीं लौटे। अरमान की आवाज भारी हो गई। वे तीनों अपने अपने घर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन कुछ मिनटों बाद उन्हें महसूस हुआ कि वे बार बार एक ही जगह लौट रहे हैं। क्या हम फंस गए हैं? साफिन ने घबराए हुए कहा। तभी उन्होंने देखा कि एक काली छाया सड़क के एक कोने से दूसरे कोने में चली गई। वो क्या था? नीरा ने फुसफुसाकर पूछा। अरमान को कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक अदृश्य आवाज उनके कानों में गूंज उठी। तुम अभी भी बाहर नहीं निकल सके। तुमने गलती कर दी है। हमें कुछ खोजना होगा, अरमान ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन क्या? नीरा ने पूछा। हमारी पुरानी गलती, साफिन अचानक बोला। नीरा को अचानक कुछ याद आया। बचपन में उन्होंने एक पुरानी किताब पाई थी, जिसमें मृत्यु का दरवाजा का जिक्र था, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया था। क्या तुम्हें वो किताब याद है? नीरा ने कहा। हाँ, लेकिन क्या वह सच में? अरमान रुक गया। हमें वही किताब खोजनी होगी, साफिन ने कहा। तभी चारों ओर का खंडहर अचानक गायब हो गया और उनके सामने एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। तुम्हारा अंतिम मौका। वे तीनों दरवाजे के सामने खड़े हो गए। क्या हम तैयार हैं? अरमान ने पूछा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, नीरा ने आत्मविश्वास से कहा। वे दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के पीछे क्या है? क्या वे सच में अपनी दुनिया में वापस आ सकेंगे, या फिर वे और गहरे रहस्य में फंसने वाले हैं? कहानी का अगला भाग जल्द ही देखूंगा।
तब तक इंतजार करें। और अगर इस कहानी की पिछली पार्वती अभी तक नहीं जगी है तो चैनल पर जाकर देखें। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप ऐसी कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी का बटन भी ऑन कर लें ताकि कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।